एक नया टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है सरकार और मुस्लिम बॉडीज के बीच, और इस बार सेंटर स्टेज पर है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उम्मीद पोर्टल। नाम से लगता है कि जैसे किसी डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो रही हो, पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं कि ये उम्मीद नहीं बल्कि एक जुल्म है जो मुस्लिम कम्युनिटी के वक्फ प्रॉपर्टीज के खिलाफ चलाया जा रहा है। सीन इतना ड्रामेटिक है कि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है। आपको याद तो होगा ही कि 6 जून 2025 को सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया जो वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटल इन्वेंटरी बनाएगा और जियो टैगिंग, ग्रीवियंस रिड्रेसल और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इसे एक हिस्टोरिक स्टेप बताते हुए कहा था, द उम्मीद पोर्टल विल एड अ न्यू चैप्टर. It will not only bring transparency but will also help the common Muslims, particularly women and children. Union Minister George Kurein ने कहा था, the system ensures that every property is accounted for and used in accordance with the purpose it was endowed for. लेकिन तभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस लॉन्च को इलीगल बोला था। प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा था, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट डिस्पाइट दिस the government is launching the Waqf Umeed portal. The action is entirely illegal and clearly constitute contempt of court. तो जहां एक तरफ सरकार इसे माइनॉरिटी राइट्स सेफगार्ड करने का नया चैप्टर कह रही है, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑपोजिशन ग्रुप्स इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो अब तक वक्फ प्रॉपर्टीज के मामले में पेंडिंग है। ऐसे में क्या हो जब एक और नया इशू इस कंट्रोवर्सी में ऐड हो जाए? जी हाँ दर्शकों, कुछ ऐसा ही हुआ जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक रिट पिटीशन फाइल कर दिया है, डिमांड करते हुए कि या तो इस पोर्टल को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए या फिर गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन वापस ले। उनका कहना है कि जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 खुद ही सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के अंदर पेंडिंग है, तो उसके प्रोविजंस पर बेस्ड एक डिजिटल पोर्टल चलाना सीधा साधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। डॉक्टर SQR इलियास, जो AMI PLB के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने खुलासा किया, The act itself is under review by the Supreme Court. Launching the portal at this stage is both illegal and an act of contempt. उनका कहना है कि सरकार ने बार बार कहते हुए भी सुनवाई नहीं की और 6 जून को पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिसमें सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बना दिया गया। पिटीशन में ये क्लेम किया गया है कि इस पोर्टल के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज मैनेजर्स, जिसको मुतावलीस कहते हैं, उन पर इलीगल प्रेशर बनाया जा रहा है और ये डायरेक्टली उन रिलीफ्स को अफेक्ट करेगा जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। आपको बता दूं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ में है वक्फ एक्ट 2025। ये वही अमेंडमेंट है जिसके खिलाफ न सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बल्कि कई पॉलिटिकल पार्टीज, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज जैसे कि सिख और क्रिश्चियन ग्रुप्स भी खड़े हो गए हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक और तेज बयान देते हुए कहा है, The Waqf Act 2025 is currently under consideration in the Supreme Court. Most Muslim organizations have rejected it. The opposition parties, human rights organizations, as well as Sikh and Christian and other minority communities have also declared it unacceptable. It is unfortunate that despite this, the government is launching the Waqf Umeed portal from 6 June to make the registration of Waqf properties mandatory. This is entirely illegal and constitutes contempt of court. एक तरफ मुस्लिम बॉडीज कह रही है कि ये बैकडोर से एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि पोर्टल तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया गया है। उम्मीद का पूरा फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का कहना है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम क्रिएट करेगा जिसमें हर वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी और इससे करप्शन, ओवरलैपिंग क्लेम्स और मिसमैनेजमेंट कम होगा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डर कुछ और ही है। उनका कहना है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को इस पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया गया तो उसकी ओनरशिप ही खतरे में आ सकती है और उसे डिस्प्यूटेड डिक्लेयर किया जाएगा। एक एनोनिमस बोर्ड ऑफिशियल ने कहा, इट सीम्स लाइक अ मूव टू इम्प्लीमेंट द वक्फ एक्ट थ्रू द बैक डोर। यहाँ एक और लेयर ऐड हो जाती है और वो है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कॉल दिया था कि सभी शाम को 9 बजे से 15 मिनट के लिए घरों, ऑफिसेज और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की लाइट्स बंद कर दी जाएगी ताकि सरकार को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले। डॉक्टर इलियास ने क्लैरिफाई किया कि ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, लेकिन इसका मकसद है टू स्ट्रेंथन द कैंपेन अगेंस्ट वक्फ रिफॉर्म्स। मतलब लीगल बैटल के पैरेलल में एक स्ट्रीट लेवल ऑपोजिशन भी बनाया जा रहा है। बैकग्राउंड देखें तो वक्फ एक्ट 2025 पर ऑलरेडी 65 पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अभी पेंडिंग है।
सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन भी इस एक्ट को रिजेक्ट कर रही है। इसके ऑपोजिट साइड पर हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम जैसे स्टेट्स ने कोर्ट में इस लॉ को डिफेंड किया और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के लिए सपोर्ट में खड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही इंटेंस हुए थे। 20 मई 2025 को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये लॉ वक्फ प्रॉपर्टीज को कैप्चर करने की कोशिश है। उन्होंने बोला कि ये अमेंडमेंट वक्फ बाय यूजर को एबॉलिश करता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को वक्फ के स्टेटस से हटा देता है और आर्बिट्रेरी कंडीशंस इंपोज करता है, जैसे कि 5 साल तक इस्लामिक प्रैक्टिस प्रूव करनी होगी वक्फ बनाने के लिए। पिटिशनर्स ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस डाइल्यूट कर दिया है और अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, जो वक्फ प्रॉपर्टीज की असली स्पिरिट को खत्म कर देगा। लेकिन सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे डिफेंड करते हुए बोला था कि अमेंडमेंट एक मिनेंस को टैकल करने के लिए लाया जा रहा है, जो 1923 से चल रहा था। उन्होंने कहा, एनी अनरजिस्टर्ड क्लेम टुडे इज फिक्टिशियस। उनका कहना था कि वक्फ बाय यूजर कभी फंडामेंटल राइट नहीं था, बल्कि एक स्टैट्यूटरी कंसेशन था जो बदल सकता था। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि वक्फ बोर्ड्स का काम प्योरली सेक्युलर है, जैसे ऑडिट्स और लिटिगेशंस, इसीलिए नॉन मुस्लिम्स को भी शामिल करना जस्टिफाइड है। यानी कोर्ट में एक तरफ पिटिशनर्स कह रहे हैं कि ये लॉ माइनॉरिटी राइट्स और वक्फ प्रॉपर्टीज की सैंक्टिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी और सेक्युलरिज्म गवर्नेंस के लिए जरूरी है। बेंच ने इस पॉइंट पर ये ऑब्जर्व भी किया था कि किसी भी स्टैच्यू को अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करना होता है तब तक उसकी वैलिडिटी प्रिज्यूम होती है और इसी वजह से अभी फाइनल ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। अभी जो फ्रेश ट्विस्ट आया है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रिट पिटीशन अगेंस्ट उम्मीद पोर्टल। उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट नहीं देता तब तक पोर्टल को चलाना एक इलीगल स्टेप होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स और आम मुस्लिम सिटीजन्स अपनी प्रॉपर्टीज पोर्टल पर रजिस्टर ना करें। उनका सस्पिशन है कि गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए उन प्रॉपर्टीज पर भी कंट्रोल कर लेगी जो वक्फ बाय यूजर की बेसिस पर एग्जिस्ट करती हैं और जो अभी कोर्ट के रिव्यू के अंदर हैं। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस डिमांड को एक्सेप्ट करेगा। अगर पोर्टल सस्पेंड होता है तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा सरकार के डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी कैंपेन के लिए। अगर पोर्टल चलाने दिया जाता है तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अंदर और ज्यादा रिजेंटमेंट बढ़ जाएगा। ऑलरेडी एक टेंशन बिल्डअप हो रखी है, जिसमें एक तरफ लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज्ड है तो दूसरी तरफ ग्राउंड पर एक डिजिटल सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन सकता है? शायद, क्योंकि यहाँ एक तरफ जुडिशरी का रोल है जो फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन को सेफगार्ड करता है, तो दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव का पुश है रिफॉर्म्स के नाम पर एक नया फ्रेमवर्क लाने का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्ट्रॉन्ग स्टैंड और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट क्लियरली दिखाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी इस पर यूनाइटेड है। साथ ही पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी इस कॉज के साथ अलाइन हो गई है, जो सरकार के लिए एक और हेडेक क्रिएट करता है। किसी भी एंगल से देखो तो ये केस सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज का नहीं, ये एक बड़ा टेस्ट है कि इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स और गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स का एजेंडा के बीच का बैलेंस कैसे स्ट्राइक होगा। सुप्रीम कोर्ट का इवेंचुअल डिसीजन ही डिसाइड करेगा कि उम्मीद पोर्टल वक्फ मैनेजमेंट के लिए एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल रेवोल्यूशन बनेगा या फिर एक ऐसा डिजिटल बुलडोजर जो सेंचुरीज ओल्ड वक्फ सिस्टम को डिसमेंटल कर देगा। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।